दोस्तों, वैसे तो भारत में बहुत से ऐतिहासिक किले और महल मौजूद हैं जहां पर घूमने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन आज हम आपको जिस किले के बारे में बताने वाले हैं वह बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। मेहरानगढ़ का किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है। यह किला राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थित है और भारत के विशालतम किलों में से एक है। मेहरानगढ़ का किला अपनी कलाकारी और नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह किला 120 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस तरह से यह किला दिल्ली के कुतुब मीनार से भी कहीं अधिक ऊंचा है। बता दें कि साल 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान मेहरानगढ़ के किले को टारगेट किया गया था। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन इस किले के ऊपर से पूरा पाकिस्तान दिखाई देता है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास। मेहरानगढ़ किले का इतिहास 500 साल पुराना है। 15वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण जोधपुर के शासक राव जोधा ने 12 मई 1459 को शुरू करवाया था और महाराज जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया। मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य में बना हुआ है और यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और चारों तरफ से मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं। यह किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मेहरानगढ़ का संग्रहालय और नक्काशी। मेहरानगढ़ किले की सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो विशेषतम जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। इस किले के अंदर आने के लिए घुमावदार रास्ते से होकर कई दरवाजों को पार करना पड़ता है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोलों से किए गए आक्रमण की झलकियां आज भी हमें दिखाई देती हैं। इस किले के बाईं तरफ कीरत सिंह सोढ़ा की समाधि है, जो एक सैनिक था और उसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। मेहरानगढ़ का संग्रहालय राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन म्यूजियम में से एक है। किले के म्यूजियम के एक विभाग में पुरानी शाही पालकियों को रखा गया है, जिनमें विस्तृत गुंबददार महाडोल पालकी भी मौजूद हैं। इस पालकी को 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। यह म्यूजियम वहां के पोशाक, चित्र और डेकोरेट कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। किले के अंदर बहुत से शानदार महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां हैं। इनमें फूल महल, मोती महल, शीश महल, सिलह खाना और दौलत खाने का भी समावेश है। किले के म्यूजियम में शाही पालकियों, लघु चित्र, संगीत, वाद्ययंत्र, वेशभूषा, फर्नीचर और भी कई तरह का संग्रह है। किले के पास ही चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे राव जोधा ने 1460 ईस्वी में बनवाया था। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण। भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय राठौड़ वंश के राव जोधा को दिया जाता है। 1459 में उन्होंने जोधपुर की खोज की थी। राव जोधा रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे और वे 15वें राठौड़ शासक बने। राव जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की एक पहाड़ी पर स्थित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनके अनुसार मंडोर का पुराना किला उनके लिए सुरक्षित नहीं था। राव जोधा के भरोसेमंद सहायक में से राव नारा एक थे। उसके बाद राव नारा की मदद से 1 मई 1459 को किले की नींव जोधा द्वारा मंडोर से 9 किलोमीटर दूर तक पहाड़ी पर रखी गई। इस पहाड़ी को पक्षियों के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। मेहरानगढ़ किले का निर्माण शुरू करने के लिए राजा ने उस चट्टानी पहाड़ी पर रहने वाले निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया था। उस पहाड़ पर एक चिरियानाथ जी नाम के सन्यासी भी रहते थे, जिनको पक्षियों का भगवान भी कहा जाता है। बाद में चिरियानाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए जोर दबाव डाला गया, तब उन्होंने राव जोधा को श्राप देते हुए कहा कि जोधा, कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस हो। इसलिए राजा ने सन्यासी के श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए किले के पास ही मंदिर बनवाए, जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे। लेकिन फिर भी सन्यासी के श्राप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहाँ पर हर 3 से 4 साल में कभी न कभी वहाँ पानी की ज़रूरत होती है।
मेहरानगढ़ किले के प्रमुख दरवाजे। फतेह पोल। इस गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में बनाया था। जयपोल। इस गेट का निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में बीकानेर और जयपुर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। डेढ़ कंग्र पोल, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी का डर लगा रहता है। लोह पोल। यह मेहरानगढ़ का अंतिम द्वार है जो किले के परिसर में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ रानियों के हाथों के निशान मौजूद हैं जिन्होंने 1843 में महाराजा मान सिंह की मृत्यु के बाद खुद को कुर्बान कर दिया था। लोह पोल के बाईं ओर जौहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान आज भी मौजूद हैं और यहाँ 15 से ज़्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं जिन्होंने 1843 में महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर किया था। और इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था। तो दोस्तों, यह था मेहरानगढ़ फोर्ट का संपूर्ण इतिहास और उसके निर्माण की कहानी। दोस्तों, आपको मेहरानगढ़ किले का इतिहास और उसका सौंदर्य कैसा लगा है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।